16वें वित्त आयोग 29-30 2 दिन के दौरे पे झारखंड आ रही है। यद्यपि वो 28 को यहाँ पहुँच जाएंगे। 29-30 2 दिन विभाग के अधिकारियों के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक दिन उपस्थित होंगे, उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रेजाइड करेंगे और फिर वो विभिन्न राजनीतिक संगठन के नेताओं से भी बातचीत करेंगे, संभवतः आम लोगों से भी बात करें, सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनसे भी बात करें। जहाँ तक सवाल है कि राज्य क्या तैयारी कर रही है, सभी विभाग को ये निर्देश दिया गया है। आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बात की थी और उनसे कहा था कि प्रायोरिटीज सेलेक्ट करिए कि क्या हमको वर्तमान में चाहिए, झारखंड को क्या आर्थिक सहयोग चाहिए, झारखंड का जो आर्थिक पिछड़ापन है या फिर सामाजिक पिछड़ापन भी है, बिना केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जो झारखंड राज्य निर्माण के बाद झारखंड को करना चाहिए था। कई ऐसे विभाग हैं, शिक्षा है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये वाटर कंजर्वेशन है। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती, व्यक्तिगत मैं उस पर तैयारी कर रहा हूँ कि जो वाटर कंजर्वेशन का इशू है, वर्षा जल जो सतह पर आता है उसका संचयन हम नहीं कर पाते। 80% बारिश का पानी निकल जाता है नदी नालों के माध्यम से। तो वाटर कंजर्वेशन एक चैलेंज है और इस चैलेंज को कि कैसे हम वर्षा जल को बचाएं, ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन इसमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। अगर हम वर्षा जल को नहीं बचाए तो पूरा झारखंड रेन फेड एरिया में आता है। आने वाले 10 वर्षों के बाद ये समस्या होगी कि लोग झारखंड छोड़कर जाना पसंद करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनुदान की राशि जो हमको मिली थी 24-25 में, वो राशि लगभग 11,000 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध नहीं मिला। 16,000 करोड़ रुपया लक्ष्य था, संभवतः 5-5,500 करोड़ रुपया मिला। और जल जीवन मिशन की राशि लगभग 6,500 करोड़ रुपया मिलना था, वो राशि अभी तक नहीं मिली है। तो इन सब विषयों पर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और भारत सरकार के सामने झारखंड की जो वर्तमान आर्थिक और सामाजिक दृश्य है उसे हम उनके सामने रखेंगे और ये कहेंगे कि झारखंड या देश जो है सो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करती है और ऐसे में अगर झारखंड को सहयोग नहीं मिला केंद्र सरकार से, तो ये झारखंड के लगभग 3 करोड़ जनता के साथ मैं ये कहूँगा कि उनके साथ न्याय करना है, जिसमें भारत सरकार को अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी। सर, कुछ राशि की भी डिमांड ये बात अभी नहीं बताएंगे, 2-4 दिनों के बाद मांग। सर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है क्या राज्य ने? बिल्कुल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है। यदि आप पहले बोले होते तो हम पूरे प्रमाण के साथ आपके सामने उपस्थित होते। जे मिशन का हम लोगों ने जो यूटिलाइजेशन किया है उसका सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया है। इसके बाद ही ये पैसा आप रोक के रखे हुए हैं। फिर भी हम तो ये कहेंगे, जब हक की बात होगी तो हक की बात की जाएगी, लेकिन आज एक झारखंडी होने के नाते हम भारत सरकार के इस टीम से ये हृदय से अनुरोध करेंगे कि वो विशेष आर्थिक पैकेज झारखंड को दे। तो विशेष जो है पैकेज की मांग जो है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से द्वारा जो है की गई है भारत सरकार से। आपने देखा कि किन किन चीज़ों को लेकर उन्होंने बातों को रखा है और विशेष पैकेज की मांग जो है केंद्र की जो सरकार है उससे वित्त मंत्री झारखंड के राधाकृष्ण किशोर ने किया है। कैबिनेट की बैठक की समाप्ति के बाद